बेतिया में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक पश्चिमी चंपारण के जिला स्तरीय नेताओं ने प्रेस वार्ता कर आईसीडीएस के निदेशक के सार्थक वार्ता के लिए राज्य नेतृत्व को धन्यवाद दिया है तथा 23 से 24 फरवरी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने हेतु सेविका सहायिका को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का फैसला लिया है। 16 जनवरी की राज्य स्तरीय बैठक में सभी परियोजना से 5-5 सेविका सहायिका को भाग लेने का निर्देश दिया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला एटक नेता ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि कोरोना वैक्सीन में सेविका द्वारा अहम भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान पर विभाग को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। साथ ही कई परियोजनाओं में सेविका सहायिका के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसका भुगतान अविलंब होना चाहिए। साथ ही कई तरह की राशि जैसे गोद भराई आदि की राशि का भुगतान अविलंब करने की मांग की गई। मुख्य मकसद ये है कि अभी पिछले दिनों आईसीडीएस के निदेशालय से हमारे राज्य नेतृत्व की सार्थक वार्ता हुई है और कई लंबित मांगे जो थी उस पर सहमति बनी है। इसके लिए हम लोग आज अपने राज्य नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात कि 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल में मुख्य मांग ये है कि जो सरकार ठेका प्रथा लागू कर रही है उस प्रथा को समाप्त करे। दूसरी बात यह है कि जितने भी परियोजना के कर्मी हैं उनमें से सभी लोगों को 21,000 रुपया मानदेय दिया जाए और अभी बहाली नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे पद रिक्त होते जा रहे हैं और आउटसोर्सिंग के आधार पर उन पदों पर लोगों को रख करके काम लिया जाता है। ये ऑल इंडिया के जितने ट्रेड यूनियन हैं उनकी मांग है कि आउटसोर्सिंग सिस्टम को समाप्त किया जाए, संविदा सिस्टम को समाप्त किया जाए और नियमित रूप से लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके लिए और जो 4 श्रम संहिता अभी भारत सरकार जो लागू करने का प्रयास कर रही है, ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो 4 श्रम संहिता पिछले दिनों हमारे मजदूरों के संघर्षों के बल पर इस देश में कुल 44 श्रम कानून बने हुए हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड एक्ट है, जिसमें मिनिमम वेजेज एक्ट है, जिसमें यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त मजदूर हो जाता है तो उसको सहायता राशि देने की बात है। इन तमाम 44 कानूनों को निरस्त करके समाप्त करके और 4 श्रम कानून सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है। जो 4 श्रम कानून कहीं से भी हमारे मजदूरों के पक्ष में नहीं है। उन 4 श्रम कानूनों को लागू हो जाने से न तो हम मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत न्यूनतम मजदूरी के लिए लड़ पाएंगे, न काम के घंटे के लिए लड़ पाएंगे। अब जितना भी लोकतांत्रिक अधिकार हमारे मजदूरों को मिला हुआ है वो तमाम लोकतांत्रिक अधिकार उन 4 श्रम संहिता को लागू होने से समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे देश के अंदर 23 और 24 फरवरी को उस 4 श्रम संहिता को नहीं लागू किया जाए, इसके लिए संविदा की व्यवस्था समाप्त किया जाए। हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है जिनके बारे में अभी आपने सुना होगा कि इनको निकटतम विद्यालय से टैग करने की बात हो रही है। ये अच्छी बात है, निकटतम विद्यालय से टैग करने की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप निकटतम विद्यालय से उसको टैग कर देंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने एलकेजी और यूकेजी के पढ़ाई को भी स्वीकार कर लिया है, तो हम ये मांग करते हैं कि जो हमारी सेविका, जो हमारी सहायिका जो है वो स्कूलों से टैग होकर के आपके एलकेजी यूकेजी के बच्चे को पढ़ाने का काम करेगी, उसको भी शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए और उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के समान उसको भी वेतन मिलना चाहिए। ये मांग हम लोग करते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी परेशानी है इस महंगाई में, मात्र 5950 रुपया पर हमारी सेविका जो है वो काम करती है और उसके अलावा वो 5950 रुपया भी उसका खर्च हो जाता है। परियोजना में दौड़ते दौड़ते कागज का फोटो कॉपी कराते कराते न कोई रजिस्टर मिलता है, न कोई व्यवस्था है, न कोई साधन है। वो 5950 रुपया हमारी सेविका उसी काम में खर्च कर देती है। मोबाइल का भी उपयोग करती है तो उसका रिचार्ज नहीं हो पाता है। ये अलग बात है कि अभी समझौता हुआ है कि अब हमारी सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपया उसके खाते में दिया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है कि इतना घटिया किस्म का मोबाइल हमारी सेविका को उपलब्ध कराया गया कि वो न जाड़ में काम करता है, न गर्मी में काम करता है, न बरसात में काम करता है। और सरकार कह रही है और विभाग कह रहा है कि सारा काम आपको मोबाइल से करना है, ऑनलाइन करना है, पोषाहार का वितरण भी ऑनलाइन आपको करना है।
तो ऐसी स्थिति में घटिया मोबाइल उपलब्ध कराया गया हमारी सेविका सहायिका को। हम लोग लगातार इसके लिए लड़ते रहे। अभी ICDS निदेशालय ने स्वीकार किया है कि अब 10,000 रुपया सेविका के खाता में नगद दिया जाएगा, जिससे वो अपना मोबाइल खरीदेगी और उस मोबाइल से अपने काम का संचालन करेंगे। तो इसलिए चूंकि अभी सेविका सहायिका की स्थिति बहुत ही नाजुक है, कई परियोजना में आप जाइएगा, पश्चिम चंपारण की बात मैं कर रहा हूँ, कई परियोजना में जाइएगा, जिन सेविका और सहायिकाओं का चयन आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हुआ, उनका ट्रेनिंग भी करा दिया गया। आज तक वो 2 साल से सेविका सहायिका काम कर रही है, 1.5 साल से सेविका सहायिका काम कर रही है, उसको 1 पैसे मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से जिला कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, DPO ICDS से कहना चाहता हूँ कि ICDS में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है कि परियोजना कार्यालयों में एक कर्मी, एक सुपरवाइजर 5-5, 6-6, 7-7 साल से जमे हुए हैं। कोई डाटा ऑपरेटर है, कोई बड़ा बाबू है, कोई छोटा बाबू है, 8 साल 10 साल से वो एक परियोजना में जमा हुआ है। कोई पर्यवेक्षिका है, वो एक परियोजना में 8 साल 10 साल से जमी हुई है, और इन लोगों ने अपना एक कॉकस निर्माण कर लिया है, एक घेरा निर्माण कर लिया है, और वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ आज के बैठक के और प्रेस वार्ता के माध्यम से कि कलेक्टर साहब और DPO साहब जो हैं 3 साल से सरकारी सेवा के नियमावली के हिसाब से 3 साल जिन डाटा ऑपरेटरों का या बड़ा बाबू का या किरानी का या पर्यवेक्षिका का किसी भी परियोजना में पूरा हो गया है, उनका तत्काल ट्रांसफर मार्च के पहले किया जाए, नहीं तो अप्रैल महीना से इस ट्रांसफर के मांग को लेकर के बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सड़कों पर उतरेगा।